नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त के रूप में किसानों को 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। चमोली जिले के हेलंग में निर्माणाधीन विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के बांध स्थल पर भूस्खलन से 8 लोग घायल। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी में तैनात बीएलओ और पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक दोगुना किया। और मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की। इस योजना के तहत देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार निरंतर किसानों के लिए काम कर रही है। श्री मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि ये नया भारत है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 1 दशक में किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी मेहनत से काम किया है। एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। श्री मोदी ने बताया कि सरकार ने किसानों के लिए छोटे जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एक नई पीएम धन धान्य योजना भी शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री मोदी ने सभी से कहा कि वे त्योहारों के मौसम में स्थानीय उत्पादों को ही प्राथमिकता दें। जो चीज भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। पीएम किसान सम्मान निधि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से देश के करोड़ों अन्नदाताओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिल रही है। राज्य सरकार भी किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। एप्पल मिशन और किवी मिशन के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यानिकी को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 8,28,000 किसानों को इस योजना के अंतर्गत 184 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि उनके खातों में हस्तांतरित करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि 2018 से ये योजना प्रारंभ करी और उसकी आज 20वीं किस्त देश के अन्नदाता भाई बहन किसानों को समर्पित के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से डाली। मैं प्रधान का और आदिसी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के भी हमारे 8,27,000 किसानों खातों में आज ये राशि पहुंची है। और पहली बार देश की आजादी के लंबे कालखंड के बाद 60 वर्ष बीत जाने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों को एहसास कराया कि वो परिश्रमी है, वो देश के अन्नदाता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि पाकर प्रदेश के किसानों में उत्साह है। आकाशवाणी से बातचीत में बागेश्वर के किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह प्रयास उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करता है। किसानों का कहना है कि वे इस धनराशि से बीज और खाद खरीदेंगे। मेरा नाम श्री राम है। मैं ग्राम सिटी में ग्राम सभा चौहान का रहने वाला हूँ। मेरे को एक पीएम किसान निधि से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हर 6 महीने में इसकी किस्त आ जाती है और पीएम किसान निधि से बीज और खाद ये चीज़ भी सब पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, तो मैं इससे बहुत ही खुश हूँ। मैं महेंद्र कुमार, मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभ मिलता आ रहा है, जिससे हमको बीज लेने में आसानी होती है हर महीने, और मैं प्रधानमंत्री का आभार करना चाहता हूँ। मैं कमल राम, किसान सम्मान निधि का लाभ हमें मिल रहा है, इसीलिए बीज लेने में हम सुविधा सब हो रही है और इसका लाभ हमको मिलता ही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। चमोली जिले के हेलंग में टीएचडीसी की ओर से निर्माणाधीन विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के बांध स्थल पर आज भूस्खलन हुआ। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि परियोजना स्थल पर किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि इस घटना में घायल हुए 8 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि टीएचडीसी को श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह हेलंग के पास जो विष्णुघाट परियोजना है उसमें कुछ पहाड़ दरकने की सूचना प्राप्त हुई थी और ये टीएचडीसी की साइट है जहां करीब 300 मजदूर कार्यरत थे और जिस साइट पे पत्थर गिर रहे थे वहां अप्रॉक्सीमेटली 70 मजदूर थे और जब पत्थर गिरने स्टार्ट हुए तो सभी ने भाग के अपनी जान बचाई। कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। 8 लोग घायल हुए थे जिनको टीएचडीसी परिसर पे ही फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया गया है और 4 लोग जिनको थोड़ी गंभीर चोटें थी उनको पीपलकोटी विवेकानंद हॉस्पिटल में लाया गया है और वहां अभी बताया जा रहा है कि एक के पैर में प्लास्टर करने की आवश्यकता पड़ रही है और एक पेशेंट ऐसा है जिसका एमआरआई स्पाइनल स्क्रीनिंग होना है और टीएचडीसी को निर्देशित किया गया है कि साइट की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही वहां कार्य आरंभ किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों बीएलओ का पारिश्रमिक 2 गुना कर दिया है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि संशोधित ढांचे के अनुसार बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक 6,000 रुपये से 2 गुना करके 12,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी गई है। मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बीएलओ पर्यवेक्षकों को अब 12,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार एईआरओ को 25,000 और ईआरओ को 30,000 रुपये मानदेय की व्यवस्था की है। प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। राज्य के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। राजधानी देहरादून में सुबह हल्की बारिश हुई जबकि दोपहर में तेज धूप खिली रही। हालांकि कुछ स्थानों पर बादल भी छाए रहे। इस बीच मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। विभाग ने इस अवधि में लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त के रूप में किसानों को 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
चमोली जिले के हेलंग में निर्माणाधीन विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के बांध स्थल पर भूस्खलन से 8 लोग घायल। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी में तैनात बीएलओ और पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक दोगुना किया। और मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।